प्याज कैसे अब ज़ैन गंजपन को रोकता है? बहुत एक तीर से बहुत सारे शिकार करता है। प्याज नेचर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन इनहिबिटर है। दूसरा, प्याज आपके पास सल्फर में बहुत ज़्यादा रिच है। आपके ये जो बालों का प्रोटीन है, ये जिस एलिमेंट से बना होता है उसको सल्फर कहते हैं। ये आपको पता है इतनी हेयर स्टाइलिंग करने से और ब्लो ड्राई करने से, खैर मैंने इसको खुद भी की है, क्यों मना किया जाता है? इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जो आपके बाल हैं ये सल्फर बॉन्ड से बने होते हैं। आप जितनी बार अपने बाल स्ट्रेट करती हैं हर बार सल्फर बॉन्ड टूटता है। तो अगर हेयर स्टाइलिंग कर करके और डाई कर करके आपके बाल कमजोर हो गए हैं तो आपने मेरा प्याज का तेल और शैम्पू ऑर्डर करना है। अच्छा। उसमें सल्फर होता है, वो आपके सल्फर बॉन्ड्स को रिस्टोर करेगा और 3 महीने में 30 से 50% इंप्रूवमेंट आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। तीसरी चीज, प्याज में आपके पास नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, उसको क्वर्सिटिन कहा जाता है। अगर आपका गट खराब होने की वजह से भी आपको गंजपन है तो क्वर्सिटिन काम आता है, आप प्याज ऑर्डर कर सकते हैं। एक और मेरा ऑयल जो मैंने लॉन्च किया है वो गिलगित बल्तिस्तान की इतनी नायाब जड़ी बूटी, और वो इस वक्त ऑयल मेरे पास एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है जो पाकिस्तान की हर अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। सीबक थॉर्न आपके पास एक पौधा होता है, हमारी गिलगित बल्तिस्तान का पौधा है और इसका तेल बड़ा नायाब होता है, वो भी मैंने लॉन्च किया है। सीबक थॉर्न में ना सिर्फ क्वर्सिटिन होता है जो कि आपके गंजपन को ठीक करने में हेल्प करता है, बल्कि सीबक थॉर्न ऑयल दुनिया का इस वक्त वाहिद खाने की ऐसी चीज़ है जिसमें ओमेगा 7 फैटी एसिड मौजूद है। ओमेगा 3 आप लोगों ने बहुत सुना है, ओमेगा 6 बहुत सुना है, ओमेगा 9 बहुत सुना है। आज मैं आप सबको ओमेगा 7 सुनाती हूँ। ओमेगा 7 नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी फैटी एसिड्स में आता है और वो मौजूद ही सिर्फ सीबक थॉर्न में है। वो ऑयल मैं आप लोगों के पास लेकर आई हूँ। अगर आपको गंजपन गट की वजह से है, ऑटोइम्यून डिजीजेस की वजह से है, टेंशन की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, डाइट में अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो आप लोग मेरा सीबक थॉर्न ऑयल जो है इस्तेमाल करें। एक और बहुत मजे की रिसर्च मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। 2015 में एक रिसर्च हुई थी, एक ड्रग है बड़ी मशहूर, मैं तो नाम ले लूँगी, मिनॉक्सिडिल। डॉक्टर्स बड़े मजे से ये मेडिसिन जो है रिकमेंड कर देते हैं गंजपन के लिए। अब मिनॉक्सिडिल की रिसर्च की गई मुकाबले में रोजमेरी हर्ब के। रोजमेरी अगेन एक हर्ब है। मिनॉक्सिडिल भी टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर मानी जाती है कि वो हेयर ग्रोथ करती है। आप लोगों को पता है कि दवाइयों के हमेशा साथ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और असल डॉक्टर वही होता है जो आपका इलाज पहले लाइफस्टाइल से करे, डाइट से करे, नेचर से करे और अगर ज़रूरत पड़े तो आपको दवाई दे। अब जब नेचर में ऐसी हर्ब्स मौजूद है तो दवाइयों की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है, मेडिकेटेड शैम्पूज और ऑयल्स की तरफ। अब मिनॉक्सिडिल की जब रिसर्च की गई रोजमेरी हर्ब के साथ तो रोजमेरी तो उस पर बहुत भारी साबित हुई। ये मैं नहीं कहती, ये छपी साइंटिफिक इंटरनेशनल जर्नल की रिसर्चेस कहती हैं। रोजमेरी के हेयर ग्रोथ में मिनॉक्सिडिल से ऊपर के इफेक्ट्स हैं और इसीलिए आप लोगों के लिए मैंने रोजमेरी शैम्पू और ऑयल भी लॉन्च किया है और उसकी भी पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। बड़ा फायदा हो गया मॉडल्स के लिए जो बालों को आप स्टाइलिंग करवाती हैं, आपको अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो अब आपको वो ऑयल मिलेंगे और वो शैम्पू भी। अच्छा जी, जो हम रोज़मर्रा के शैम्पू यूज़ करते हैं उसका हमारे बालों को क्या नुकसान होता है? अच्छा, रोज़मर्रा के शैम्पूज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। रोज़मर्रा के शैम्पूज़ आप कौन से यूज़ करते हैं? यही जो आपको ग्रॉसरी स्टोर्स में कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। आप लोगों को एक आज बड़े मज़े की बात बताती हूँ। इनमें एक इंग्रेडिएंट शामिल होता है SLS, सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब ये सोडियम लॉरेल सल्फेट क्या चीज़ है? आप लोग इश्तिहारों में देखते हैं ना, ऐसे मॉडल शैम्पू कर रही है, बड़ी प्यारी लग रही है, सर में झाग बन रही है। वो जिस झाग की बन रही होती है वो आपके पास डिटर्जेंट होता है। इस डिटर्जेंट को सोडियम लॉरेल सल्फेट कहा जाता है। शैम्पू को खूबसूरत बनाने के लिए, खुशबूदार बनाने के लिए और ज़्यादा अपीलिंग बनाने के लिए ये डिटर्जेंट शामिल किया जाता है। आपको पता है ये SLS इन द लॉन्गर रन, यानी कुछ अरसे के साथ आपके स्कैल्प के साथ क्या करता है, उसका सारा मॉइस्चर छीन लेता है, उसकी आपके बालों की जान छीन लेता है, आपके बालों को बेजान कर देता है। इसी वजह से जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके बाल जो हैं बेटर होने की जगह इन कॉस्मेटिक चीज़ों के इस्तेमाल के साथ बदतर होते चले जाते हैं। ये SLS वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं प्लीज़ आप इनसे दूर रहें और मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं वो टोटली SLS पाक हैं। मेरे सारे शैम्पूज़ और ऑयल्स सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री हैं। जब आप मेरे शैम्पूज़ और ऑयल्स इस्तेमाल करेंगे उनका बहुत कम झाग बनेगा और वो इस बात की गवाही है कि मैंने उसमें डिटर्जेंट नहीं डाला हुआ, ना उनमें आपको इस तरह की कॉस्मेटिक खुशबू आएगी, लेकिन नताइज ज़रूर नज़र आएंगे। बड़ी बात आपने कही है। हालांकि हमारी ख़वातीन कहती हैं, घर में लड़ाई हो जाती है कि झाग बना नहीं शैम्पू 2 नंबर है। हालांकि झाग जो है वो आपके बालों के लिए अच्छा नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बालों मतलब खारिश होना, जुओं का पड़ जाना, वो भी बाल गिरने की निशानी होती है?
क्या उससे भी नुकसान हो रहा होता है? अच्छा, खारिश आपको हो सकती है डैंड्रफ की वजह से भी, खारिश आपको हो सकती है अगर आपकी स्कैल्प में सीबम जो है, हमारा स्कैल्प हर वक्त एक मॉइस्चर प्रोड्यूस करता है ना, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा हो तो भी खारिश हो सकती है, ज़रूरत से कम हो तो भी खारिश हो सकती है। कोई गट डिजीज़ चल रहा हो और वो स्कैल्प इचिंग करे तो भी खारिश हो सकती है। जुआ का जो प्रॉब्लम है, इट इज़ मोर ऑफ अ हाइजीनिक प्रॉब्लम आपके पास, इट इज़ अगेन मोर ऑफ अ हाइजीनिक प्रॉब्लम। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सा ऑयल आपके बाल, मतलब खवातीन स्पेशली, उनके लंबे हो जाए, वो चाहती है कि हमारे बाल ऐसे? अगर आपने बाल लंबे करने हैं तो रोजमेरी होता ही हेयर ग्रोथ के लिए, लेकिन आपने मेरा रोजमेरी शैम्पू ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है। रोजमेरी शैम्पू और ऑयल मैंने दोनों लॉन्च किए, उसकी जैन में वजह भी बता देती हूँ। रोजमेरी एक ड्राई हर्ब होती है, तो उसको हमेशा उसके ऑयल के साथ कॉम्बिनेशन में, वैसे तो हमेशा आपको वैसे भी ऑयलिंग करनी चाहिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप चाह रही हैं कि बाल लंबे हों तो आपने मेरा रोजमेरी जो है वो ऑर्डर करना है। मर्द जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, अब वो थक चुके हैं प्रोडक्ट्स का, उनके लिए कोई इलाज है कि वो बेचारे जो है वो एक तो तकलीफ से बचें और उनके बाल भी आना शुरू हो जाएं? कोई है ऐसी प्रोडक्ट आपके पास? देखिए, अनियन शैम्पू और ऑयल मर्दों के लिए बेहतरीन है, और सीबक थॉर्न शैम्पू और ऑयल जो है वो मर्दों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि मर्दों में गंजपन की मोस्टली आपके पास दो ही वजह होती हैं। उनका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होना, प्याज उसका बेहतरीन इलाज है, और दूसरी जो वजह होती है आपके पास वो इन्फ्लेमेशन या गट की हो सकती है, तो सीबक थॉर्न ऑयल उसका बेहतरीन इलाज है। लेकिन इसके साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट से शुगर हटाएं, रिफाइंड फूड हटाएं, प्रोसेस्ड फूड हटाएं, आप थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपनी लाइफ में स्ट्रेस को भी आप मैनेज करें, और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। हम जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ना, इंटरमिटेंट फास्टिंग के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वहाँ आपकी स्किन और हेयर पर भी, अभी मैं आई थी तो आप कह रहे थे कि आपकी स्किन मज़ीद फ्रेश लग रही है, उसकी मैं आपको रीज़न बता दूं कि मैंने अपनी फास्टिंग विंडो मज़ीद बढ़ा दी है। पहले मैं 16 घंटे का फास्ट रखती थी, अब मैं 18 घंटे का फास्ट रखती हूँ। आप जब भूखे रहते हैं ना, तो जो आपका जिस्म है, आपकी बॉडी से जो खारिज करने वाली प्रोटीन्स है, जिन प्रोटीन्स को बाहर चला जाना चाहिए, उसको निकालना शुरू कर देता है। बड़ी बात है, वैसे भूखा रहना चाहिए, और हम तो भूखा ही नहीं रह सकते, ये तो बड़ी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बता दिया कि आप ओनियन वाला जो है वो प्याज वाला शैम्पू यूज़ करें या ऑयल यूज़ करें, तरीकाकार क्या है, किस तरह लगाना है? आपने शैम्पू लगा दिया, गिले बालों पे आपने ऑयल लगा लेना है या उसको सुखा के लगाना है, किस तरह लगाना है? अच्छा, कभी भी ना ऑयल लगा के हर वक्त ना रहा करें। ऑयल जो है अपना काम 45 मिनट से 1.5 घंटे में कर देता है, बस उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आती कि लोग जो ऑयल लगा के सो जाते हैं। मैं तो कभी भी नहीं, मैं तो सुबह के टाइम आपके पास जब आपने नहाने उससे 2 घंटे पहले आप तेल लगा लें, एंड दैट इज़ ऑल। और किसी भी ऑयल को आपने इसी तरह लगाना होता है, चाहे जो भी ऑयल हो, और उसके बाद आप शैम्पू कर लें। उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं है हर वक्त अपने सर पे ऑयल रखने की। लेट योर हेयर ब्रीथ। तेल ने जो अपना हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना, 3 बार से ज़्यादा शैम्पू भी नहीं करना। हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा आपको शैम्पू की ज़रूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप कोई ऐसा काम नहीं करे फिजिकल लेबर वाला जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। ऑफ कोर्स तब तो आपको रोज़ अपना सर वॉश करना पड़ेगा, अदरवाइज एक नॉर्मल इंसान को 3 से ज़्यादा बार की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लेट योर हेयर ब्रीथ, दैट्स ऑल। बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं ऑयल? बिल्कुल, बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं ऑयल। क्यों, बच्चों के सर की आपने ऑयलिंग नहीं करनी होती। और मेरे प्रोडक्ट्स तो वैसे ही SLS फ्री हैं, डिटर्जेंट फ्री हैं। आपको पता है जो बेबी शैम्पूज जितने भी मार्केट्स में अवेलेबल हैं, इनकी झाग नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? और अक्सर कहा जाता है कि अगर अपने बाल अच्छे करने हैं तो बेबी शैम्पू यूज़ करो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ये डिटर्जेंट नहीं होता। तो मेरे शैम्पूज और ऑयल्स में तो वैसे ही डिटर्जेंट नहीं है, वो किड फ्रेंडली है, वो उनको यूज़ कर सकते हैं। कितनी देर यूज़ करें जो झाग फ्री शैम्पू है ताकि वो असर दिखाना शुरू हो जाए? कम से कम 3 महीने। आपने अपनी बॉडी में अगर कोई भी हार्मोनल प्रॉब्लम जो है उसको ठीक करना है, कोई भी गट प्रॉब्लम ठीक करना है, या कोई भी ग्रोथ प्रॉब्लम ठीक करना है, कम से कम उसमें 90 दिन लगते हैं। 3 से 5 महीने में 30 से 50%, 30% रिजल्ट आपको ज़रूर नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अगर आपने अपनी डाइट में भी वही हेल्दी चेंजेस किए हैं जो चेंजेस मैंने आपको बताई हैं। आपका जो ये हेयर होता है ना, हेयर फॉलिकल, इसके ना ग्रोथ के डिफरेंट फेजेस होते हैं जैन, ठीक है, और इसका एक रेस्टिंग फेज भी होता है। ये अपना रिस्पॉन्स, अगर फॉर एग्जांपल अगर आज मेरे सर के बाल गिरना शुरू हुए ना, इसका मतलब है कम से कम 5-6 महीने से मेरा प्रॉब्लम चल रहा था। वो 5-6 में जब प्रॉब्लम शुरू होगा वो नहीं गिरेंगे। इसी तरह अगर आप आज अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, कुछ महीने लगेंगे, क्योंकि हेयर ग्रोथ फेज की साइकिल बड़ी स्लो होती है, तो आपने थोड़ा सा हौसला और सब्र रखना। साहब, खवातीन घरों में दही का इस्तेमाल करती हैं, बालों पे लगाती हैं, और साथ अंडे का लगा के बैठी होती हैं, एक तो पूरे घर के अंदर स्मेल आ रही होती है।
उससे कोई फायदा हो नहीं, रहा है? इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ करना गुड चाहिए। प्रोटीन ट्रीटमेंट। लेकिन ऐसे शैम्पू नहीं है, ऐसे इंशाल्लाह आप लोगों को थोड़ा वेट कर सकते हैं जब तक मैं ऐसा कंडीशनर लॉन्च नहीं कर देती जो केमिकल और डिटर्जेंट फ्री है। और मैं इसलिए स्लोली अपने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हूँ क्योंकि मैं उनको ऑथेंटिकली लॉन्च कर रही हूँ। मतलब हर बंदा ऑयल बेच रहा है। नहीं, हर बंदे से तो आप ना खरीदे ना, आप पहले वही तो उसको जो आपने जो खूबसूरत बात आप पहले चेक करें कि भाई इतने सारे ऑनलाइन पेजेस बने हैं, मैं हैरान हूँ, ना किसी लैब से अप्रूव्ड है, ना ISO सर्टिफाइड है, ना फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, और लोग अपना ये तेल बेच रहे हैं, लोग अपना ये शैम्पू बेच रहे हैं, मंडी से लाते हैं। एग्जैक्टली। तो आप इस तरह रैंडमली कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर ना करें। आप जिस तरह अब मेरे प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तान में और भी कुछ रिप्यूटेबल ऑर्गेनिक बहुत अच्छी ब्रांड्स हैं। अब एक मेरी ब्रांड है 2 साल से, ISO सर्टिफाइड है, फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, हर जगह से अप्रूव्ड है, सेफ है, सारी छानबीन की है, फिर आप लोगों के लिए लॉन्च किया। सरसों का ऑयल बालों पे लगा सकते हैं? सरसों का ऑयल अच्छा होता है बालों के लिए, बहुत अच्छा है, वो आप बालों पे लगा सकते हैं, लेकिन गंजपन के लिए वो इस्तेमाल नहीं गंजपन होता। के लिए नहीं, हाँ, वो सिर्फ वो मॉइस्चराइजिंग नॉर्मल लोग जिन्होंने अपनी ऑयलिंग करनी है।